नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से शानदार कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज के सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सेकंड पार्ट है, हमने 50 क्वेश्चन किए थे लास्ट सेशन में, उसी के आगे हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माता सरस्वती का नाम लेते हुए हम क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के संबंध में जो आप लोग उत्तर दरोगा का पेपर देने जा रहे हो, यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, या मान लीजिए कि लेखपाल का पेपर देने जा रहे हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, या किसी भी प्रकार का पेपर जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या है। कह रहा है कि कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा प्रश्न कह रहे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर परफ्यूम? परफ्यूम को क्या कहेंगे? इत्र इंडस्ट्री। कह रहे जौनपुर, कन्नौज, गाजीपुर, वाराणसी। जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आप देखोगे दिए गए ऑप्शंस में हमने शायद कल की भी क्लास में बताया था कि जो कन्नौज है इसको हम क्या कहते हैं? इत्र शहर, या भारत की इत्र राजधानी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भारत की इत्र राजधानी भी कहते हैं। भारत की इत्र राजधानी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें थोड़ा सा गाजीपुर के बारे में देखने का प्रयास करते हैं, तो गाजीपुर में दुनिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री कहाँ है? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो अफीम फैक्ट्री है वो आप देखोगे कहाँ देखने को मिलेगी? तो हमारा उत्तर होगा कि सर गाजीपुर में। वाराणसी के बारे में आप सबको पता है कि भैया ये बाबा की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, विश्वनाथ की नगरी है। और जौनपुर के बारे में बातचीत करें तो आपने कल के सेशन में पढ़ा है कि ये भाई सरकी शासकों के टाइम में भारत का क्या है? मुख्य केंद्र रहा है, शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। शिक्षा का मुख्य केंद्र कब? शिक्षा, कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, कला, संस्कृति का मुख्य केंद्र रहा है। और कब? जब सरकी राजवंशों का समय था। जौनपुर की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई थी। किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने कब कराई थी? तो अपने भाई जौना खां की याद में इसकी स्थापना कराई थी। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कन्नौज है, तो हम बातचीत करेंगे इत्र नगरी कौन सी है? कन्नौज है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगले की बातचीत करते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहे हैं कि वेयर इज द नॉलेज पार्क लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है ग्रेटर नोएडा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है। देखिए जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो जो नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो नॉलेज पार्क आप देखोगे ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर देखने को मिलेगा? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही। वहीं लखनऊ के बारे में बातचीत करें तो लखनऊ में बहुत सारे संस्थान हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और लास्ट सेशन में आपने कई संस्थानों के बारे में पढ़ा, लेकिन एक संस्थान में बता देता हूँ, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। ये कहाँ पर है? ये आप कहोगे सर ये वाला जो है पैलियो बॉटनी वाला ये कहाँ पर है? तो हम कहेंगे सर ये लखनऊ में। वहीं कानपुर की बातचीत करें तो आपको पता है कि सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो है ये कहाँ पर है? कानपुर में। और वाराणसी के बारे में बातचीत करें तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, भारतीय हथकरघा
करघा तकनीकी संस्थान, इसके साथ साथ बातचीत करें तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ है? वाराणसी में। और बीएचयू भी यहीं पर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? वाराणसी में। तो ग्रेटर नोएडा में क्या है? ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क लोकेटेड है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर अगला, आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। कह रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। कह रहे हैं सैयद सालार मेला, कह रहे हैं सैयद सालार मेला इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। कह रहे हैं सैयद सालार मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बहराइच में, बाराबंकी में, सीतापुर में, गोंडा में, कहाँ पर होता है? तो सैयद सालार जो मेला होता है इसका जो आयोजन है बहराइच में होता है। कहाँ पर? बहराइच में होता है। वहीं बाराबंकी की बातचीत करें तो कल की क्लास में आपने पढ़ा कि देवा शरीफ मेला कहाँ होता है? बाराबंकी में होता है। देवा मेला या देवा शरीफ मेला जो होता है वो कहाँ होता है? देवा शरीफ मेला जो होता है वो कहाँ होता है? तो देवा शरीफ मेला या देवा मेला बाराबंकी में होता है। सीतापुर की बातचीत करें तो यहाँ पर आप देखोगे नैमिषारण्य वन है, जहाँ पर आप देखोगे मिस्र की 84 कोसी परिक्रमा मेला यहाँ पर होता है। कौन सा मेला होता है? तो हम कहेंगे मिसिक, यहाँ पर नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, मिस्रिक की 84 कोसी परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, ठीक है। गोंडा में बातचीत करें तो गोंडा में एक मेला लगता है जिसको हम पस्का का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पस्का का मेला। और ये जो पस्का का मेला है इसको लघु प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये पस्का का मेला है, ऊपर मेला लिख दे रहे हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? लघु प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। और थोड़ी सी बातचीत करें तो ये सरयू नदी में लोग स्नान करके क्या करते हैं? बेसिकली इसको मनाने का काम करते हैं। जैसे महाकुंभ या कुंभ के दौरान संगम में लोग नहाकर संगम मेले का या महाकुंभ मेले का आनंद करते हैं, उसी तरीके से ये वाला भी मेला होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखोगे क्या है? कौन सी नदी बिजनौर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? विच रिवर इंटर्स उत्तर प्रदेश थ्रू बिजनौर डिस्ट्रिक्ट। बिजनौर से होकर कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? कह रहे यमुना, गंगा, रामगंगा, घाघरा। देखो पहले तो हम चारों के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जो यमुना नदी है, इस यमुना नदी के बारे में आप क्या जानते हो कि सर ये यमुनोत्री ग्लेशियर से मिलती है। कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपुंछ जगह है, कहाँ पर? बंदरपुंछ, बंदरपुंछ जगह पर से निकलती, उत्तराखंड से। गंगा जी जो हैं ये आप देखोगे कहाँ से निकलेंगी? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेंगी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेंगी, ये भी उत्तराखंड से। वहीं अगर रामगंगा के बारे में हम आपसे बातचीत करें तो आप रामगंगा देखोगे ये जो हैं उत्तराखंड से निकलती हैं और लगभग 596 किलोमीटर की दूरी प्रवाहित होती है। और वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें और इनका कहाँ से निकलती, लोकेशन क्या है, तो कहते हैं जो पौड़ी गढ़वाल है, जहाँ पर दूधातोली पर्वतमाला है। क्या नाम है? दूधातोली पर्वतमाला। रामगंगा जो है दूधातोली पर्वतमाला, और ये उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जो है, पौड़ी गढ़वाल के दक्षिणी साइड से निकलती हैं। और घाघरा के बारे में बातचीत करें, जो घाघरा है ये तिब्बत का पठार है, जिसको हम क्या कहते हैं? मापचा चुंगो ग्लेशियर, मापचा चुंगो ग्लेशियर, ये मापचा चुंगो ग्लेशियर ब्रैकेट में तिब्बत से निकलते हैं, ठीक है। ये जो यमुना होती है गंगा जी से कहाँ मिलती है सर? प्रयागराज में, तभी तो संगम बनता है गंगा यमुना सरस्वती का, प्रयागराज आप कह दो। गंगोत्री गंगा जी जो हैं ये बिजनौर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से होकर कहाँ प्रवेश करेंगे? उत्तर प्रदेश में।
और गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में जैसे बिजनौर तो हो ही गया, कानपुर भी है, प्रयाग भी है, बनारस है, बनारस के साथ साथ बातचीत करें मिर्ज़ापुर भी है, गाजीपुर है, बलिया है, कन्नौज है, बिठूर है। ये सारे जो हैं जिले, ये सारे जो महत्वपूर्ण शहर जो हैं ये गंगा जी के किनारे लोकेटेड हैं। ठीक है, ये कहाँ है। और वहीं अगर बातचीत करें ये जो घाघरा है, ये जो घाघरा नदी जिसका उद्गम कहाँ से, मापचा चुंगो ग्लेशियर से होता है, तिब्बत के पठार से। ये आप देखोगे बिहार के छपरा जिले में, बिहार में जिला है जिसका नाम क्या है, छपरा जिला। ये बिहार है, बिहार का जिला कौन सा है, छपरा। इस छपरा जिले में क्या करती हैं, गंगा जी से मिल जाते हैं, गंगा जी से क्या हो जाता है, इनका मिलन हो जाता है। और वहीं अगर रामगंगा के बारे में बातचीत करें तो आप ये देखोगे ये जो है रामगंगा भी कहाँ से प्रवेश करती हैं, तो रामगंगा नदी भी आप देखोगे तो बिजनौर से ही उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं। तो मतलब उत्तर जो होगा वो बी और सी दोनों हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा आंसर जो मानेंगे वो गंगा नदी को मानकर चलेंगे। बी और सी दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ से, बिजनौर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला, क्वेश्चन नंबर 56, आज का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। बढ़िया प्रश्न है ये भी देखने का। अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में स्थित है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द अमीर खुसरो बर्थ प्लेस लोकेटेड। कासगंज, एटा, कन्नौज, मैनपुरी, कहाँ पर है। अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 में हुआ है कासगंज में। कहाँ पर सर, 1253 में, 1253 में कासगंज में हुआ था। और जन्म स्थान भी पूछा है। सर ये मरे कब, तो इनकी जो मृत्यु है वो 1325 में होती है, 1325 में होती। कहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये मरते तो दिल्ली में। कहाँ पर मरते हैं, दिल्ली में। और ये शिष्य किसके रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया के ये महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक हैं। किसके शिष्य रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहते हैं, निजामुद्दीन औलिया के ये क्या रहते हैं, अमीर खुसरो साहब शिष्य रहते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कासगंज में होता, उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प क्या है, तो हमने शायद इसके बारे में भी कल बताया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बताया था। इस तरीके का क्वेश्चन एक था, तो विच इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश, पलास, गुलाब, कमल, सूरजमुखी। तो पलास या टेसू जो है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। इसी तरीके से राजकीय वृक्ष क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है सर, राजकीय पशु जो है, ये क्वेश्चन था, राजकीय पशु बारहसिंघा। कौन है, बारहसिंघा, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। ठीक है, ठीक है। और पुष्प कौन सा है, पुष्प के जब हम बारे में बातचीत करते हैं तो पुष्प आपका समझ में आ गया, पलास या टेसू है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर की तरफ चलते हैं। 58 नंबर, कहना देवा शरीफ दरगाह किस जिले में स्थित है। अभी देवा शरीफ मेला भी बताया है, तो जहाँ पर मेला लगेगा हो सकता है सर वहीं पर हो। भाई मेला जहाँ लगता है वहीं पर होने की पॉसिबिलिटीज होती है ना। तो कहाँ कह रहे हैं, बाराबंकी में है, लखनऊ में है, बहराइच में है, और बहराइच के बाद फिर क्या कह रहे हैं, अगला जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अयोध्या में। कहाँ पर है, तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के बारे में तो आप कहोगे सर ये जो है देवा शरीफ जो दरगाह है ये कहाँ पर है, ये सर बाराबंकी में, बाराबंकी में। और लखनऊ नवाबों की नगरी है, लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है, नवाबों का शहर है। यहाँ पर देखोगे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। ठीक है, अयोध्या में भगवान राम मंदिर है, मतलब फेमस है, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम में आप देखोगे श्री रामलला मंदिर का क्या हुआ, शिलान्यास हुआ, बाद में अपूर्ण अवस्था में मंदिर बनकर पूरा तैयार नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन थे और उसकी वजह से उसका उद्घाटन भी हो गया। तो कई साधु संत जो शंकराचार्य टाइप के लोग होते हैं हिंदू धर्म में, जिनका बहुत शीर्ष स्थान होता है, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि भाई किसी अल्प, मतलब कि जो बिल्डिंग पूरी तरीके से जो निर्माण है वो अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप कैसे उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो हम पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे। और इधर चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। कह रहे हैं कि कौन सा शहर अपने खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा शहर अपने खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। ठीक है, कह रहे आगरा, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। खेल के सामान के लिए तो सर
आपने बताया था मेरठ फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है मेरठ। आगरा आगरा क्यों प्रसिद्ध है सर? ताज नगरी है ये, ताज नगरी है। ताज नगरी के साथ साथ एक नाम कह दूं मैं, जूता नगरी भी है। ऐसे में जूता नगरी में लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको कहिएगा नहीं, किसी से अच्छा नहीं लगे। क्यों कहोगे कि सर ये फुटवियर के लिए बहुत फेमस है? फुटवियर का मतलब क्या है? यहाँ पर जो अ, जूता चप्पल बनाने का काम है, ये बहुत बढ़िया से होता है, ठीक है। यहीं पर आप देखोगे, आगरा में ही आप देखोगे क्या देखने को मिलेगा, फतेहपुर सीकरी भी है। और यहीं पर बातचीत करें तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा भी है, आगरा का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। और ताजमहल आप सबको पता है, ताजमहल भी आगरा में ही लोकेटेड है। कानपुर की बातचीत करें तो कानपुर आप देखोगे, टाउन कानपुर में टेक्सटाइल व होजरी पार्क की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना? टेक्सटाइल व होजरी पार्क की स्थापना की गई, होजरी पार्क की स्थापना की गई। और आपको पता है कि ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। प्रयागराज के बारे में आप सबको पता है कि सर प्रयागराज में महाकुंभ संगम लगता है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो प्रयागराज में ट्रिपल आईटी है, ट्रिपल आईटी, आईआईटी नहीं, ट्रिपल आईटी है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर, प्रयाग संगीत समिति भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल? कह रहे हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कह रहे हैं 80, 95, 100, 108, कितने हैं? आंसर करना है आपको। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की जो कुल संख्या वो कितनी है, तो कहेंगे सदस्यों की कुल संख्या 100 देखने को मिलेगी। कितनी? 100 देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद अस्तित्व में कब आती है? तो विधान परिषद जो उत्तर प्रदेश की है ये 1937 में अस्तित्व में आती है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ये अस्तित्व में आती है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा? 60 नंबर 60 नंबर का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 की तरफ चलते हैं, 61 की तरफ चलते हैं। क्या है जरा देखते हैं। कह रहे हैं इन विच सिटी इज द इंडियन ग्रॉस लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? कह रहे हैं भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस शहर में? ये भी कल क्वेश्चन हुआ था, सेम क्वेश्चन शायद हुआ था। तो आप कहेंगे सर ये तो झांसी में, कहाँ पर है? झांसी में क्या है? झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर है? तो हमारा उत्तर आएगा सर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे सर झांसी में, भूलिएगा नहीं, झांसी में यही लोकेटेड है, ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ बातचीत करें तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ज़रा बताओ, आप हमको बता दो ये जो बरेली है, बरेली में क्या कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो फेमस है? तो कहेंगे जी बिल्कुल, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आप देखोगे ये बरेली में। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो आप ये देखोगे बरेली में ही क्या है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है, पक्षी अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान संस्थान। कानपुर के बारे में आप देखोगे राष्ट्रीय जो दाल अनुसंधान संस्थान है ना। लेकिन अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सर आगे ये है, हमको ये बताइए कि मथुरा क्यों फेमस है? तो भैया मथुरा आप सबको पता है कंस नगरी थी, श्री कृष्ण भगवान ने कंस को मारा, कंस मामा थे श्री कृष्ण के ना, उनको मारा और जन्म वहीं हुआ था जेल में ही श्री कृष्ण जी का। लेकिन और क्यों फेमस है? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो वृंदावन में देखेंगे वृंदावन शोध संस्थान है, मथुरा में ही वृंदावन पड़ता है और यहाँ पर वृंदावन देखेंगे, वृंदावन में क्या देखने को मिलेगा सर? यहाँ पर हम कहेंगे वृंदावन शोध संस्थान है, वृंदावन शोध संस्थान है, शोध संस्थान। यहाँ पर रिफाइनरी भी एक ठोर, कभी जाइएगा तो मथुरा में देखेंगे एक रिफाइनरी भी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। वहीं आप देखोगे और वृंदावन शोध संस्थान की स्थापना 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी।
फिर मैं बातचीत करूं, आप देखोगे एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर है वृंदावन में। आप देखोगे क्या है, तो एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर भी है। कौन सा? एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर, एलिफेंट कंजर्वेशन एंड एलिफेंट कंजर्वेशन एंड केयर सेंटर। और क्या है, भारत का पहला हाथी अस्पताल भी वृंदावन मथुरा में। भारत का पहला हाथी अस्पताल, भारत का पहला हाथी अस्पताल कहाँ है, तो हाथी अस्पताल जो है वो भी आप देखोगे कहाँ देखने को मिलेगा, तो कहोगे कि सर ये भी हमारा मथुरा में है। तो भारतीय चारागाह एवं, जब हम आपसे बातचीत करते हैं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर आएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान जो है वो झांसी में लोकेटेड है। तो 61 का ए आंसर हो जाएगा। 62 की तरफ चलते हैं, ठीक है, 62 नंबर, 62 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को विधवाओं का शहर कहा जाता है? विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ विडोज? मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, प्रयागराज, किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर हम आपसे बातचीत करें तो किस शहर को विधवाओं का शहर कहते हैं उत्तर प्रदेश में? क्या कोई ऐसा शहर है जिसको हम विधवाओं का शहर कहते हैं? तो हम कहेंगे जी हाँ। किसको कहेंगे? वृंदावन को। देखो, जो श्री कृष्ण भगवान जो है, इनकी पूजा के लिए बहुत सारी विधवाएं जो महिलाएं होती हैं ये वृंदावन आती हैं भक्ति करने के लिए आती हैं। और 16वीं सदी में एक महाप्रभु हुए जिनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। 16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु ने द्वारा यह परंपरा शुरू की गई थी। परंपरा शुरू की गई थी कि महिलाएं जो विडो हो गई हैं वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आराधना करने के लिए वृंदावन आ सकती हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे आप देखोगे कई सारे केयर सेंटर्स भी खुले हुए हैं, ठीक है, कई सारे केयर सेंटर भी खुले हुए हैं और ये भगवान कृष्ण की क्या करती हैं, एक प्रकार से खूब भक्ति में मगन रहती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे पार्वती अर्घा जो है पच्छी विहार किस जिले में है? अगला क्वेश्चन, पार्वती अर्घा पच्छी विहार किस जिले में? गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर। देखिए, पार्वती अर्घा पच्छी विहार जो है वो सर गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है। लेकिन अच्छा, एक प्रश्न का और उत्तर दो। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो कहाँ पर है कौन बताएगा भाई? कहोगे सर कन्नौज में। कन्नौज, और कन्नौज वाले का नाम क्या है? तो कन्नौज वाला जो पक्षी विहार है इसका नाम है लाख बसोही पक्षी विहार। क्या नाम है? लाख बसोही पक्षी विहार। लाख बसोही पक्षी विहार इसका नाम है, पक्षी विहार इसका नाम है। अच्छा, एक और प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा, बड़ा हो गया, छोटा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो क्या उत्तर होगा? सबसे छोटा पक्षी विहार जो है सेखा झील है। क्या नाम है? सेखा झील पक्षी विहार है। सेखा झील पक्षी विहार है। और ये सेखा झील पक्षी विहार कहाँ है? सर ये तो अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 64 की तरफ चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारत के लेदर सिटी, ये लेडर नहीं, लेदर आप इसको पढ़िएगा, लेदर। अंग्रेजी वाला देख लो क्या लिखा हुआ, लेदर सिटी। देखो लेदर लिखा है ना, आप इसको लेदर, इसको लेदर, ये मैं लिख दे रहा हूँ, लेदर सिटी, ठीक है। लेदर सिटी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, उन्नाव। तो क्या उत्तर होगा सर? लेदर सिटी तो हम कानपुर के जानते हैं। उन्नाव में आप देखेंगे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हुई। याद रखिएगा, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कहाँ हुई? तो आप कहोगे लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना उन्नाव में हुई, ठीक है।
इसके साथ साथ आगरा जो है वो लेदर फुटवियर के लिए फेमस है, लेदर फुटवियर के लिए फेमस है, फुटवियर के लिए। ठीक। प्रश्न उठता है लखनऊ, सर ये जो चिकन करी का कार्य होता है, कपड़ों पर जो चिकन करी का कार्य होता है, इसके लिए फेमस है। तो चिकन करी कार्य के लिए, या चिकन कपड़े पर जो चिकन करी का कार्य होता है, कपड़ों पर चिकन करी कार्य के लिए, चिकन करी कार्य के लिए ये हाथ से की जाने वाली एक कढ़ाई होती है, कढ़ाई करते हैं, ये कढ़ाई के लिए फेमस है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, कढ़ाई के लिए क्या है, कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 64 है, 64 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 64 का उत्तर हो जाएगा ए। 65 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी। कह रहे हैं भातखंडे, कह रहे हैं भातखंडे, देखो भातखंडे संगीत संस्थान किस शहर में स्थित है, भातखंडे संगीत संस्थान किस शहर में स्थित है, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा। तो भातखंडे की जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो कहेंगे सर भातखंडे जो संगीत संस्थान है ये जो है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1926 में की गई थी, 1926 में की गई थी। और ये जो है केसरबाग, लखनऊ में ही केसरबाग है, लखनऊ में ही केसरबाग है। केसरबाग में क्या है, केसरबाग में ही ये लोकेटेड है। ठीक है, वहीं प्रयागराज में बातचीत करें तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान भी प्रयागराज में, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, तो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है ये सर प्रयागराज में। बाकी आगरा और वाराणसी के बारे में मैंने कल भी क्लास में डिस्कस किया था कई सारी बार, और आज के भी क्लास में डिस्कस किया है, तो आपको वहाँ से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी चीज़ें आपको फैक्ट वाली तो याद ही करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे काम चल पाएगा, बिना याद किए हुए तो काम नहीं चलेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल क्या है, तो सर टेलीग्राम चैनल भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ, GS बाई सुधांशु सर। जब आप इतना डालोगे तो स्टडी वेब्स करके आ जाएगा, आप उसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। जब इतना ज्वाइन कर लोगे तो हम आपको एक जो PDF है ये भी प्रोवाइड करा देंगे, और वहीं टेलीग्राम पर ही, और PDF के साथ साथ हम आपको क्या दे देंगे, PDF के साथ साथ ये जो क्लास का वीडियो लिंक होता है ये भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, तो याद रहेगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे साथियों, तो अपने सभी मित्रों को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला 66 है। क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत क्षेत्र है। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, एरिया की बात नहीं कर रहे, प्रतिशत की बातचीत करें। कह रहे सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, लखीमपुर खीरी। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो कहाँ पर है, हम कहेंगे सर सोनभद्र में। सोनभद्र की बातचीत करें तो सोनभद्र में लगभग 35% फॉरेस्ट कवर है। फिर उसके बाद चंदौली, चंदौली में लगभग 22%, 21.78% एग्जैक्ट आंकड़ा है, लगभग 22% हम कहेंगे। और फिर अगर बातचीत करें मिर्ज़ापुर के बारे में, तो मिर्ज़ापुर में आप जब देखोगे तो लगभग अगर हम कहें तो इसका जो है 736 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इलाका जो है किससे घिरा हुआ है, वन से घिरा हुआ है। लखीमपुर खीरी की बातचीत करें लगभग 1234 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ये दूसरे नंबर पर एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, तो दिए गए 1% बताना है। और श्रावस्ती में लगभग 21% फॉरेस्ट कवर है। श्रावस्ती में कितना है, तो सर श्रावस्ती में लगभग 21% फॉरेस्ट कवर हमको देखने को मिलेगा। कितना, 21%। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ श्रावस्ती लिख देते हैं। श्रावस्ती में 21% फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। तो 3 जिले हैं जहां पर सर्वाधिक वन कवर प्रतिशत के अनुसार पाया जाता है। और ऐसे सोनभद्र में ही आप देखोगे लगभग 2407 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। क्षेत्रफल के अनुसार भी आप देखोगे क्या, सोनभद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर
वाज द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एस्टैब्लिश्ड। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? किस वर्ष स्थापित किया गया था? चार ऑप्शन कह रहे हैं कि 1950, 1956, 1965, 1974। कब स्थापित किया गया था? देखिए, यहाँ पर जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आप देखोगे पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना? पर्यटन निदेशालय की स्थापना। पर्यटन निदेशालय की स्थापना। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई? सर, पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक, बाद में आप देखोगे 1974 में क्या किया गया? 1974 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। इसका नाम क्या था? पर्यटन विकास निगम लिमिटेड था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड ये क्या था? ये आप देखोगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है ये क्या था? तो आप कहोगे पर्यटन विभाग के रूप में स्थापित हुआ था 1974 में। और इसका जो केंद्र हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? सर, लखनऊ में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ में है, इसलिए अधिकांश जो चीज़ों के हेडक्वार्टर होंगे वो लखनऊ में है। ऐसा नहीं सब चीज़ों के नहीं, देखो प्रयाग में भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ वाराणसी में है, कुछ कानपुर में भी हैं, कुछ अन्य जगहों पर भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला 68 नंबर। विच सिटी इज नोन एज सिराज ए हिंद? कल भी बताया था, आज बार बार नहीं बताएंगे। लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, आगरा। सर, जौनपुर को सिराज ए हिंद कहा जाता है। 68 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 69 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर? ये क्वेश्चन नया है। ये क्वेश्चन नया है, ठीक, बताना है। वेयर इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लोकेटेड? कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। बताना है आपको कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसकी स्थापना जो है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान की जो स्थापना है वो आप देखोगे कब की गई? तो सर 1972 में की गई। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? सर, इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है, लोकेटेड है। कहाँ पर? लखनऊ में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। अच्छा, 1972 और क्यों फेमस है? सर, इन्वायरमेंट पर पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। इन्वायरमेंट पर क्या हुई? फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही, विश्व स्तरीय पहली कॉन्फ्रेंस हो रही, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही। कहाँ पर? सर, स्टॉकहोम जगह है, स्टॉकहोल्म में ये हो रही। 1972 में, 1972 में। ठीक है, 79 की तरफ बातचीत करते हैं। सॉरी, 69 के बाद बातचीत करते हैं 70 नंबर। गीता प्रेस किस जिले में है? वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा। तो कोई भी किताब देखो, भगवत गीता, रामचरितमानस, तो गीता प्रेस गोरखपुर के साथ आती है। तो गीता प्रेस की स्थापना जो है वो 1923 में हुई थी। कब? 1923, 1923 में हुई थी। और इसकी स्थापना में मुख्य जो रोल है वो किसका है? तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जयदयाल गोयंदका। जयदयाल जयदयाल गोयंदका के द्वारा क्या किया गया था? गीता प्रेस की स्थापना की गई थी 1923 में गोरखपुर में। ठीक है, कौन सा शहर अपने ताला उद्योग के लिए फेमस है? ऐसा कौन सा शहर है सर जो अपने ताला उद्योग के लिए फेमस है? कह रहे हैं मेरठ। मेरठ में तो सर खेल का सामान फेमस है। अलीगढ़, हाँ सर, अलीगढ़ को हम तालों का सामान के लिए भी जानते हैं, ताले, सिटी ऑफ लॉक्स भी कहते हैं। रामपुर, सर रामपुरिया चाकू होती है, रामपुरिया चाकू। बरेली के बारे में सर बातचीत करें तो बांस का कार्य यहाँ बड़ा अच्छा होता है, बांस का कार्य अच्छा होता है, बांस का कार्य यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अलीगढ़ जो है वो ताला उद्योग के लिए फेमस है। 71 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 71 का बी आंसर। 72 की तरफ बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? हु वॉज द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ उत्तर प्रदेश? ऐसी बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन था आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए बताइएगा। कह रहे हैं विशंभर दयाल, एनके मेहरोत्रा, मुर्तजा हुसैन, संजय मिश्रा। देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त के बारे में बातचीत करें तो आप देखोगे पहले तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई? तो सर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना जो है, एक मिनट रुकना,
चलो, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना आप देखोगे 1975 में हो रही। और इसके उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन थे? तो कहेंगे सर विशंभर दयाल जी उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त थे। कौन? विशंभर दयाल जी उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त के रूप में आप देखते हो। ठीक है, 72 नंबर का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 73 की तरफ चलते हैं। 73, कैलाश मेला किस जिले में होता है? अब कैलाश आप सबको पता है भगवान शिव का वास है कैलाश में। कह रहे हैं कि इन विच डिस्ट्रिक्ट द कैलाश फेयर हेल्ड? आगरा, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, कहाँ पर हो सकता है? तो बहुत सारे साथी हमारे आंसर क्या करेंगे? सर वाराणसी में होता है। लेकिन वाराणसी में नहीं होता सर, ये आगरा में होता है। आगरा में होता है। आगरा में कैलाश मेले का आयोजन होता है। आगरा में कैलाश मेला का आयोजन होता है। इस बात को ध्यान रखना भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। 74, बाकी तीनों जगहों के मेलों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? महोबा का, हमीरपुर का, ललितपुर का और चित्रकूट का। तो सर उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है ललितपुर। कौन सा है? ललितपुर। ललितपुर में आप देखोगे जो जनघनत्व है वो कितना है? वो मात्र 242 प्रति व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? सर 242। अच्छा सर ललितपुर का लिंगानुपात बता देंगे क्या कितना है? 6 रेशियो। लिंगानुपात के बारे में जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो ललितपुर का लिंगानुपात कितना है? तो ललितपुर का लिंगानुपात 917। मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 917। वहीं अच्छा सर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बताओ भाई। अब क्वेश्चन आ गया है तो बताना पड़ेगा। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक कहाँ का है? तो सर कहेंगे सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो गाजियाबाद का है। गाजियाबाद का है। कितना है सर? तो गाजियाबाद में लगभग 397 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। अच्छा सर लिंगानुपात बता दो गाजियाबाद का। तो गाजियाबाद का जो लिंगानुपात है ये काफ़ी कम है। कितना है सर? यहाँ पर लिंगानुपात देखने को मिलेगा 878 पर हजार। मतलब कि 878 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, 75 की तरफ चलते हैं। 75 नंबर की तरफ। कह रहे एट विच प्लेस डिड द 1857 रिवोल्ट स्टार्ट इन उत्तर प्रदेश? कह रहे उत्तर प्रदेश में, एक मिनट रुकना, हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1857 का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ? कानपुर। तो कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे लीड कर रहे हैं। नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे 1857 की क्रांति को। लखनऊ में सर बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये लीड कर रही हैं। झांसी में सर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही हैं लीड। रानी लक्ष्मीबाई इसको लीड कर रही। मेरठ में आप देखोगे उत्तर प्रदेश में 1857 का जो विद्रोह है मेरठ से शुरू होता है और मेरठ के सैनिक के द्वारा 10 मई 1857 को। तो क्योंकि इनफील्ड राइफल थी और उस इनफील्ड राइफल में क्या होता है, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था और इसीलिए ये विद्रोह होता है। तो मेरठ से उत्तर प्रदेश का 1857 का विद्रोह प्रारंभ होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को नॉलेज सिटी के रूप में ट्रीट करा जाता है? कह रहे हैं कि विच सिटी इज नोन एज द नॉलेज सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? कह रहे हैं ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, किसको कहते हैं? तो सर ग्रेटर नोएडा को ही नॉलेज सिटी के रूप में हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, ग्रेटर नोएडा को नॉलेज सिटी के रूप में हम देखते हैं। 76 के बाद 77 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं सोनभद्र में है।
लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत में है, बिजनौर में। सर उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसको हम क्या कहते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, लखीमपुर खीरी जिले में। और यहीं पर आप देखोगे दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। क्या है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप देखोगे एक पीलीभीत जिले में आप पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी पाओगे। पीलीभीत में क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, टाइगर रिजर्व है, ठीक है, टाइगर रिजर्व। शारदा नहर यहीं से निकलती है पीलीभीत से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर की तरफ से। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि विच डिस्ट्रिक्ट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो अगर नक्शा बना उत्तर प्रदेश का जरा देखो, चलो ये हो गया उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर तो सहारनपुर हो गया, सहारनपुर, और इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक। इधर आपका दिल्ली भी है, ठीक। दिल्ली के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, राजस्थान भी यहाँ पर देखोगे, और हरियाणा भी आपको देखने को मिलेगा इधर, ठीक। इधर मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा मध्य प्रदेश, यहाँ तक ये एमपी वाला हिस्सा है। इधर आओगे तो यहाँ पर एमपी के साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी देखने को मिलेगा। इस तरफ देखोगे झारखंड देखने को मिलेगा इस वाले हिस्से में, और यहाँ बिहार। सबसे पूर्वी जिले की बातचीत करें तो पूर्वी हिस्सा आप देखोगे ये वाला पड़ेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, बलिया। सबसे पूर्वी जिला कौन है सर? बलिया है। अब ये पूर्वी जिला तो हो गया बलिया, आपने बलिया बता दी, लेकिन सर पश्चिमी जिला कौन है? तो पश्चिमी जिला यहाँ पर देखोगे शामली पड़ेगा। कौन? शामली जो है वो पश्चिमी जिला है। अच्छा उत्तरी जिला सर कौन है? तो सर उत्तरी जिला जो है सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन है? तो सहारनपुर। और दक्षिणी जिला कौन है? तो ये वाला सर सोनभद्र, ये ललितपुर है, ये सोनभद्र है। तो दक्षिणी जिला जो है इसको सोनभद्र लिख देते हैं। सॉरी, सोनभद्र क्या है? सोनभद्र को आप दक्षिणी जिला कहोगे, दक्षिणी जिला कहोगे, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला। और ललितपुर ये वाला है, ये कौन सा जिला है? ये ललितपुर। ललितपुर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा आप देखोगे क्या है, एकमात्र उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से लगती है, झांसी जिले से टच होती है, बाकी ये दूसरे राज्य से क्या हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बातचीत करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि सेगमेंट चेंज हो गया है तो आंसर आपको करना इसेंशियल हो जाता है। आंसर करिए। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? कहोगे सरोजिनी नायडू। 1947 से लेकर 1949 तक ये क्या रहती हैं, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के रूप में काम करती हैं। इनको भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में भी हम ट्रीट करते हैं, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कह रहे ओखला पच्छी विहार किस जिले में है? ओखला पच्छी विहार किस जिले में? चार ऑप्शन क्या कह रहे हैं? कह रहे गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में है, नोएडा में है, बुलंदशहर में। तो आंसर करिएगा। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं गौतम बुद्ध नगर में क्या है, ओखला पच्छी विहार है। ओखला पच्छी विहार कहाँ है? तो सर ओखला जो पच्छी विहार है ये कहाँ है? तो ओखला पच्छी विहार आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध नगर में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं, अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ 81, 81 नंबर। हाँ थोड़ा गले में खराश है, लेकिन चलिए एडजस्ट कर सकते हैं आप लोग, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए कह रहे हैं विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स ग्रास बैंगल्स। कह रहे हैं कि कौन सा शहर अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं, पीतल नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद को हम क्या कहते हैं? चूड़ियों, कांच का उद्योग के लिए फेमस है, ये चूड़ियों के लिए फेमस है। अलीगढ़ को हम क्या कहते हैं? तालों के लिए फेमस है। और आगरा को क्या कहते हैं? जूतों के लिए फेमस है, फुटवियर्स के लिए फेमस है। 81 नंबर का बी। 82 नंबर की तरफ चलते हैं, 82 नंबर की तरफ चलते हैं। बटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं बटेश्वर मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द बटेश्वर मेला हेल्ड? मथुरा में, आगरा में, झांसी में, मेरठ में। बताओ कहाँ पर किया जाता है?
तो सर बटेश्वर मेला जो है वो आगरा में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? आगरा में आयोजित किया जाता है। ये अक्टूबर नवंबर के टाइम पर, अक्टूबर से नवंबर के महीने के मध्य में आप देखेंगे कहाँ पर होगा, तो ये आगरा में बटेश्वर मेला। ध्यान दीजिएगा, बटेश्वर मेला और कैलाश मेला, दो मेला हो गया यहाँ पर। आगरा में बटेश्वर मेला है और कैलाश मेला कहाँ पर होता है? तो आगरा में होता है। बटेश्वर और कैलाश मेला आगरा में होता है। किस शहर को इत्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है? इत्र नगरी, तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी चेंज किया। किसको बनाया था? कन्नौज को। कहाँ से? थानेश्वर से। और यही कन्नौज जो है इसको हम इत्र शहर के रूप में भी ट्रीट करते हैं। जौनपुर को शिक्षा शहर के रूप में भी ट्रीट करते हैं। गाजीपुर को, गाजीपुर में आप देखेंगे शायद लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी है। यहाँ पर किसका मकबरा देखने को मिलेगा? यहाँ पर आप देखोगे लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा भी मिलेगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या मिलेगा? मकबरा मिलेगा। कहाँ? गाजीपुर में मकबरा। कहाँ पर? गाजीपुर में। और आपको पता है कि यहाँ पर अफीम का भी कारखाना देखने को मिलेगा। और वाराणसी, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा विश्वनाथ और अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। एंशियंट सिटी ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं। विश्व की सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। हमारे जो जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें काशी का जिक्र ऐसे किया गया, वाराणसी का जिक्र कुछ इस तरीके से किया गया। 84 नंबर, इन विच ईयर उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड 1974। अभी बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बढ़िया प्रश्न है ये भी। विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन एज पर 2011 सेंसस? कह रहे हैं महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर। सबसे कम तो महोबा की जनसंख्या जो है वो 8.76 लाख थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। चित्रकूट की बातचीत करें 9.92 लाख थी यहाँ की जनसंख्या। हमीरपुर की बातचीत करें लगभग 11,04,285 285 यहाँ की जनसंख्या थी। ललितपुर की बातचीत करें 12,21,592 यहाँ की जनसंख्या देखने को मिलती। तो दिए गए स्टेट में, दिए गए जिलों में महोबा जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। ठीक है, अगला 86, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान किस शहर में? बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। कहाँ पर है बताना है। बरेली, मथुरा, मेरठ, कानपुर। तो हम कहेंगे सर ये तो बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली में लोकेटेड है। 86 के बाद 87 की तरफ चलते हैं, 87 नंबर की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी सर्वाधिक बीहड़ बनाती है? विच रिवर क्रिएट्स मैक्सिमम रेविन्स या बीहड़ इन उत्तर प्रदेश? गंगा, यमुना, चंबल, बेतवा। दिए गए ऑप्शन में चंबल जो नदी है वो सबसे अधिक बीहड़ बनाती है। और चंबल नदी जो है वो आप देखेंगे जालौन, औरैया, इटावा साइड में क्या होती है? ये प्रवाहित होगी उत्तर प्रदेश में। इटावा, जालौन, औरैया, जालौन, औरैया। और यहाँ से जब बहती है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हुए बहती है, बीहड़ बनाते हुए बहती है। चंबल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो सर ये एमपी में इंदौर के पास एक पहाड़ी है। क्या नाम है? इंदौर के पास एक पहाड़ी है जिसका नाम है जना पाव पहाड़ी। क्या नाम है? जना पाव पहाड़ी। ये जना पाव की पहाड़ी से क्या होती है? जना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। जना पाव की पहाड़ी से उद्गम होता है। ठीक है, तो चंबल नदी क्या करती है? तो चंबल नदी इटावा, औरैया, जालौन में क्या करती है? बीहड़ बनाती है। तो 87 नंबर का सी उत्तर हो जाता है। ठीक है, 88 नंबर, अमौसी हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चरण सिंह हवाई अड्डा। लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ। वहीं अगर हम कुछ और बातचीत करें तो आप देखोगे एक महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। महर्षि वाल्मीकि
अंतर्राष्ट्रीय, ये कहाँ पर है? हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? सर ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आप देखेंगे तो अयोध्या में देखने को मिलेगा, अयोध्या में। ठीक। एक है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री जिसको बाबतपुर भी कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? सर ये तो वाराणसी में है, वाराणसी में। और है सर एक है कुशीनगर हवाई अड्डा, तो कुशीनगर वाले को कुशीनगर में ही कहेंगे, ये कहाँ पर है? कुशीनगर में है सर, कुशीनगर में, कुशीनगर में। अच्छा एक आप हमको बताइएगा, एक है जेवर हवाई अड्डा, ये निर्माणाधीन है, जेवर हवाई अड्डा, कोई बता सकता है जेवर हवाई अड्डा कहाँ पर है? हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर जेवर हवाई अड्डा जो है ये गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। एक और आप हमको बता दो सर, ये फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो सर फुर्सतगंज हवाई अड्डा जो है वो रायबरेली में। कहाँ पर है? रायबरेली में है, रायबरेली में फुर्सतगंज हवाई अड्डा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ है जो उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण रूप से क्या है, हवाई अड्डों के रूप में फेमस है। ठीक है, एक गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डे की स्थापना गोरखपुर में की जा रही, वो नाम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगली बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शहर अपने लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है? लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन सा शहर फेमस है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आपको बताना है कौन सा शहर लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है, बताओ भाई। तो वाराणसी है सर, वाराणसी जो है लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं, तो वाराणसी ये बनारस की साड़ियों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? सर बनारस की साड़ियों के लिए फेमस है। तो आप इसको कैसे, बनारसी साड़ियों, बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। ठीक। लखनऊ क्यों फेमस है सर? चिकन करी के लिए फेमस है, चिकन करी के लिए, जो कपड़ों पर चिकन करी करी जाती है उसके लिए फेमस है। ठीक है। मेरठ खिलौनों के सामान के लिए फेमस है। मेरठ में अगर हम आपसे बातचीत करें तो खिलौने के सामान के लिए फेमस है, तो लकड़ी हर प्रकार के खिलौनों के सामान के लिए सी। और आगरा जो है फुटवियर के लिए फेमस है, फुटवियर के लिए फेमस है। ठीक है, ताजमहल के लिए भी फेमस है, फुटवियर के लिए भी फेमस है। 90 नंबर की तरफ चलते हैं, 90 नंबर। देवा शरीफ मेला किस जिले में आयोजित होता है? बता चुके हैं, बाराबंकी में होता है, बार बार नहीं बताएंगे। 91 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? इसको कह रहे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, फिर कह रहे कानपुर नगर, फिर कह रहे लखनऊ। तो गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। किसकी? गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। अगला 92 नंबर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं इन विच सिटी द स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लोकेटेड, सहारनपुर, कानपुर, गोरखपुर, नोएडा। तो उत्तर आएगा सहारनपुर में लोकेटेड है, जो आईआईटी रुड़की का कैंपस है। वहीं पर 1964 में, 1964 में सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं इसको भी। किसको कहते हैं? कह रहे कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। तो उत्तर आएगा कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। 94 नंबर। परिक्रमा मेला किस जिले में आयोजित होता है? कल भी बताया था परिक्रमा मेला, कह रहे अयोध्या में आयोजित होता है, वाराणसी में, मथुरा में या प्रयागराज में। तो मेन जो परिक्रमा मेला होता है वो अयोध्या का होता है। कहाँ का होता है? अयोध्या का। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बताओ, फिर हम नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 95 नंबर। कह रहे हैं कि 95 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कह रहे हैं यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक है? झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, सोनभद्र। कौन सा जिला? तो हम कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में आप देखोगे कौन सा जिला, तो हम कहेंगे सर ललितपुर है। ललितपुर में एक है गुलागा क्षेत्र, क्षेत्र है जिसका नाम है गुलागा क्षेत्र, गुलागा क्षेत्र। यहाँ पर से क्या होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है, यूरेनियम। ये ललितपुर में कहाँ पर है? तो हम कहेंगे सर ये जो है ललितपुर में लोकेटेड है। ठीक है, 95 की तरफ चलते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है? भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर है, ये प्रश्न कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इन विच सिटी इज द भारत कला भवन म्यूजियम लोकेटेड?
वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, आगरा में, कहाँ पर है? तो कहेंगे सर 1920 में भारत कला भवन म्यूजियम की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो बीएचयू कैंपस में। और बीएचयू कहाँ है सर? हम कहेंगे सर वाराणसी में लोकेटेड है। वाराणसी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, घाटों का शहर, और भारत की या पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है, इसको कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर अपने चाकू उद्योग के लिए फेमस है? विच सिटी इज फेमस फॉर इट्स नाइफ इंडस्ट्री? इट्स नाइफ इंडस्ट्री, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, मेरठ। बताओ भाई, सबके बारे में आपको पता है। अब इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ जो है वो हमको बताना नहीं बचा है। तो उत्तर हो जाएगा सर दिए गए ऑप्शंस में जो रामपुर है ये अपने चाकू उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है। 96 के बाद 97 नंबर की तरफ चलते हैं। 97 नंबर कह रहे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द शेख सलीम चिश्ती मकबरा या थॉम लोकेटेड? कहाँ? आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली। कहाँ पर है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा? कहाँ पर है? बताओ भाई कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर कौन हमारा प्यारा साथी करेगा? बताओ भाई, कोई हमारा साथी इस प्रश्न का उत्तर करेगा या नहीं करेगा? नहीं मन है करने का भाई। कहाँ पर है? तो उत्तर आएगा सर, जिला पूछता तो आगरा करते, लेकिन आप ये पूछा क्या है कहाँ पर है, तो हम कहेंगे फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने ये मकबरा बनवाया था 1580 से 81 के आसपास। 1580 से 81 के आसपास ये मकबरे का निर्माण कराया गया था। 97 के बाद 98 की तरफ चलते हैं। 98 नंबर कह रहा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर इट बाउंड्री विथ 4 स्टेट? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बताओ भाई। ये भी बता चुके हैं। सहारनपुर, सोनभद्र। सहारनपुर तो सर केवल हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कल भी बताए थे। सोनभद्र, ललितपुर, बलिया। बताओ भाई कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? कौन सा जिला है? कौन बताएगा भाई? आंसर करिए। सोचिए, आंसर करिए। मैप बनाओ, मन में मैप बनाओ। और मन में जब मैप बनाओगे दक्षिण पूर्व की साइड में हो लटकता हुआ जिला मिलेगा। और लटकता हुआ जिला कौन है? तो लटकता हुआ जिला कौन बोलोगे भाई? बताओ। कहेंगे सर सोनभद्र एक तरफ ललितपुर है। तो सोनभद्र तो पूर्वी साइड में है, पश्चिमी साइड में कौन हो जाएगा? ललितपुर। तो सोनभद्र जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा। तो दिए गए ऑप्शंस में क्या उत्तर हो जाएगा? तो सर जब हम आपसे बातचीत करेंगे दिए गए ऑप्शंस में आपका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। अभी निकालोगे जाओगे। 99 नंबर की तरफ चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? कह रहे हैं 1960 में, 1962 में, 1965 में, 1970 में। तो आप देखोगे राज्य ललित कला अकादमी की जो स्थापना है वो हुई है 1962 में। कब? 1962, 1962। कहाँ पर हुई थी? कौन बताएगा भाई? इसको भी सोच लो, जरा सोच लो कहाँ पर हुई थी। सर ये तो नहीं सुना है, तो हम कह देंगे सर इसकी स्थापना जो है लखनऊ में की गई थी। कहाँ पर? LKO, LKO का मतलब लखनऊ में ललित कला अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। और चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, 100 नंबर आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। और जरा देखिए, उत्तर भारत के लिए लेडर नहीं लेदर है, अंग्रेजी वाला देखोगे तो अपने आप समझ में आएगा। लेदर सिटी कौन सी है? कह रहे कानपुर है, आगरा है, उन्नाव है और लखनऊ है। बताओ भाई कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं आप सभी हमारे प्यारे साथी इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे आप सभी हमारे प्यारे साथी, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है ना, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल क्या है? GKGS बाई सुधांशु सर है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया भाई, अपना यूट्यूब चैनल जो है अब फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा है, आपको भी पता है कि मेहनत की जाती है, प्लीज़ तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप अपने सभी मित्रों तक सेशन को ज़रूर शेयर किया करिए। और जो हमारे साथी इस चैनल को देखते हैं वो अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर हम PDF वगैरह अपलोड करेंगे। ठीक है ना, तो ये आज का सेगमेंट यहीं तक था।
और इस प्रश्न का उत्तर लेदर सिटी के लिए कौन सा है? तो लेदर सिटी के लिए आप देखोगे कानपुर फेमस है, कानपुर, ऑप्शन ए लेदर सिटी। ठीक है, लेदर, ठीक है, कानपुर, याद रहेगा। तो आज का सेशन यहीं तक है। ठीक है, सबको राधे राधे, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू सो मच।